वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर नंबर 1 आपके चार्ट में एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 या 4 या 5 बार आता है, तो आपकी लाइफ में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, आपकी पर्सनालिटी पे इसे कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए 1 नंबर जो है वो सूर्य का नंबर है और लोशो चार्ट में ये फिल होता है मिडिल बॉटम। और ये जो बॉक्स है, ये जो नंबर है, ये हमें क्या देता है, इसकी क्वालिटीज जो होती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि नंबर अपनी जो क्वालिटीज है, अपना मूलभूत कैरेक्टर जो है, वो तो पर्सन को देता ही देता है अगर आपके पास वो नंबर प्रेजेंट है, चाहे वो भले ही एक ही बार क्यों ना। तो सन की क्वालिटीज क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो आपको मैं बर्थ नंबर्स में बता चुकी हूँ। फिलहाल के लिए हम कुछ 2-3 कीवर्ड्स लेके चलते हैं, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैं कनेक्शन बनाना सिखा रही हूँ। आपको ये बता रही हूँ कि आप बिना याद करे कैसे तुरंत बता सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी यूज करना सिखा रही हूँ, कनेक्शन बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आपको मीनिंग्स याद ना करने पड़े, आपको बार बार ये याद ना करना पड़े। तो एक बार नंबर 1 आएगा तो क्या होगा, 2 बार नंबर 1 आएगा तो क्या होगा, 3 बार होगा तो क्या होगा। नॉट लाइक दिस। मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ भी रट्टा मारें, मैं चाहती हूँ आप कनेक्शन बनाएं और उसको समझें और अपनी क्रिएटिविटी से उसके मीनिंग्स निकालें, क्योंकि हर एक प्लैनेट के इतने सारे मीनिंग्स हैं और उसको आप कनेक्शन करोगे उतने ही आपके पास उसके रिजल्ट्स, एट्रीब्यूट्स और आपके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हम 3 कीवर्ड्स लेकर चलते हैं। सूर्य का 3 कीवर्ड्स मान लेते हैं कि फ्रीडम, कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि वो जो बॉक्स है जो लोशो चार्ट में जहाँ पर नंबर 1 प्लेस्ड है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन का बॉक्स है। तो ये 3 चीज हम अभी फिलहाल के लिए लेके चलते हैं। तो अब ये जब अगर आपकी ग्रिड में एक बार आ रहा है तो ये कैसे रिजल्ट देगा। तो अब ये पर्सन क्या हो जाएगा कि ये कम्युनिकेशन करेगा, अपनी बात को कहेगा कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, या ये करना चाहता हूँ। लाइक ही विल कम्युनिकेट, कहेगा। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कुछ कहने के लिए वो कॉन्फिडेंस भी चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस भी इस पर्सन में होगा। इतनी फ्रीडम होगी कि किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं ये बात कहूँ या ना कहूँ, वो फ्रीडम भी इस पर्सन के पास होगी। तो 1 नंबर होने से प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी एक्सप्रेस करने में, कि ये पर्सन अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी कि अपनी बातों को सामने वाले को समझा नहीं पाएगा, अपने मैसेजेस कन्वे नहीं कर पाएगा, अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पाएगा। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कि कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है और किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये ग्रुप प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना है, तो यहाँ पर इस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया, यहाँ पर इस पर्सन ने कहा, कम्युनिकेट किया कि मुझे इसमें काम करना है, लेकिन बस वो वहीं चुप हो गया, उसने अपने ओपिनियन शेयर नहीं किए, वो डर गया। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब पर्सन के चार्ट में अगर 1 नंबर सिर्फ एक ही बार होता है, तो ये पर्सन अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाता सामने वाले पर्सन को। और इस वजह से होता क्या है कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ये सीरियसली कहा या ये बस उसने यूं ही कह दिया, समझ नहीं पाता। कुछ रिश्ते तो बहुत इजीली समझ जाते हैं कि आपने बस कह दिया और बाकी बात वो अपने आप समझ गए, लेकिन हर रिश्ता ये पॉसिबल नहीं है। क्या आपका बॉस समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड समझ जाए या आपके अन्य रिश्तेदार समझ जाएं, लेकिन क्या जरूरी है कि आपके वर्क में या कोई भी बाहरी इंसान आपकी बात समझ जाए सिर्फ एक वर्ड बोलने से कि बस मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, बट आगे क्या? तो इस तरीके से ये काम करता है। थोड़ा सा ये नेगेटिव नहीं कहूंगी, थोड़ी सी ये 50% रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 1 नंबर का जो कार तत्व है, 1 नंबर की जो क्वालिटीज है, वो तो इस पर्सन में होगी, लेकिन उसका 50% ही रिजल्ट ये दे पाएगा। राइट, अब बात करते हैं कि अगर यही नंबर 1 नंबर आपके चार्ट में 2 बार आ जाता है तो अब क्या होगा? अब ये 100% रिजल्ट देगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो इनिशिएटिव था जो वो पर्सन के पास कि मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करना है, अब ये क्या करेगा? पहले तो वो अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर पा रहा था, डर रहा था, लेकिन अब ये क्या करेगा? ये अपने ओपिनियंस भी शेयर करेगा कि मुझे ये काम कैसे करना है, मेरे माइंड में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, कैसे मैं इसको कंप्लीट करूंगा, क्या आउटकम लेके आऊंगा, कितनी जल्दी ये काम करूंगा। इससे क्या होगा? सामने वाला समझ जाएगा कि यस यू हैव दैट विलिंगनेस, कि आप वाकई में इसे चाहते हैं, और वो पूरा मैसेज उसने अच्छे से उसको बता दिया, कन्वे कर दिया अपने मैसेज, यानी कि अब यहाँ क्या हो गया? 100% रिजल्ट दे दिया। अब इस पर्सन के
जो सक्सेस का रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसने अपनी बात कह दी लोगों के सामने। वो डरा नहीं, उसने अपनी बात एक्सप्रेस कर दी, मैसेज कन्वे कर दिया। अब ऐसा पर्सन क्या होगा, अब उसे सक्सेस कैसे मिल सकती है। मान लीजिए कोई बिजनेस डीलिंग हो रही है, कोई पर्सन नाराज है, कुछ भी इस तरीके से कोई भी बात है, तो वहां आपने अगर अपनी बात कह दी तो क्या होगा, वो बिजनेस डील हो सकता है कि वो नहीं कन्वर्ट होने वाली थी और वो कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपने उस बात को कम्युनिकेट करके, अपनी बात को एक्सप्रेस करके चीजों को सॉर्ट आउट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी चीजों को ठीक कर देता है, बेटर कर देता है, आपकी बातों में वजन आ जाता है, क्योंकि आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी और सामने वाले ने बात समझ ली। तो ऐसा पर्सन पब्लिक ओरेटर बन सकता है, ऐसा पर्सन पब्लिक स्पीकर बन सकता है, क्योंकि ये अपनी बात आसानी से एक्सप्रेस कर देगा, अपनी बात आसानी से लोगों को समझा देगा। वो समझ जाता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, और वो पर्सन को कन्विंस करने की पावर भी इसके अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से अगर 2 बार अगर 1 नंबर आपके चार्ट में रिपीट होता है तो इस तरीके से 100% रिजल्ट देता है। मान लीजिए अब यही नंबर 3 बार आपकी चार्ट में रिपीट हो रहा है तो कैसा असर करेगा। अब ये पर्सन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा, यानी कि 50% अब ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। अब ये नंबर 50% नेगेटिव रिजल्ट देगा। कैसे देगा, ये पर्सन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा या तो बहुत ज्यादा बोलेगा या बहुत कम बोलेगा। क्या सभी ज्यादा बोलेंगे या सभी कम बोलेंगे। देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो देखा है कि 20 to 30% लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और 70 to 80% लोग टॉकेटिव हो जाते हैं, यानी कि चैटर बॉक्स की तरह बोलते ही रहते हैं। चाहे उन्हें नॉलेज हो या नहीं हो, बस वो बोलना चाहते हैं, बस चाहे बातों में वजन हो या ना हो। देखिए हम सामने वाले से क्या बात कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं और कैसी बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको इतना सारा बोलूंगी तो क्या आप मेरा वीडियो सुनेंगे, क्या आप आधे घंटे तक मुझे बेयर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको जो सिखाना चाह रही हूँ वो आपको टू द पॉइंट बोलूंगी तो आप डेफिनेटली मेरी बातों को समझेंगे, आप उसे सुनेंगे, राइट। तो इसी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टॉकेटिव होने से ये पर्सन को कोई पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद करता है। ये पर्सन पार्टी की जान होते हैं अगर ये कहीं चले जाएं, क्योंकि बिना बातें करने वालों के लोग मजेदार होते हैं, उनसे बात करने में मजा भी आता है। लेकिन अगर वही जो पर्सन इंट्रोवर्ट हो गया है वो क्या हो जाता है, वो पर्सन सोसाइटी से कट होने लगता है, इतनी बात नहीं करता, अपनी बातों को अपने दिल में ही रखता है। तो सामने वाला समझ नहीं पाता कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लोग इससे डरने लगते हैं, कुछ कहने से डरने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर 1 नंबर आपके ग्रिड में 3 बार रिपीट होता है तो ऐसे असर देता है। अब अगर यही नंबर आपके चार्ट में 4 बार रिपीट हो रहा है या 5 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 4 या 4 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो इनका रिजल्ट सेम ही आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ये 1 नंबर आपके चार्ट में 4 या 4 से ज्यादा बार आ रहा है तो इसका मतलब है अब ये पर्सन की जबान जो है उसका अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा अब्यूजिव भी हो जाए। देखिए जो फ्रीडम था, जो वो मैंने कीवर्ड्स आपको बताए थे, कॉन्फिडेंस है, फ्रीडम है, कम्युनिकेशन है, राइट, ये सब चीजें जो मैंने बताई थी, अब ये जो फ्रीडम है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेशन में। यानी कि वो पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, बाकी क्या सोचते हैं उनको बाकी को कुछ फर्क पड़ेगा या बाकी के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, उस पर्सन को उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा कि वो सामने वाले को कुछ समझेगा ही नहीं, वो समझेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ, मेरी ही बात ही सही है, माई वे इज द हाईवे काइंड ऑफ उसका नेचर हो जाएगा। थोड़ा सा ये पर्सन डोमिनेटिंग भी हो जाएगा। अब्यूजिव की बात करूं, ये नहीं कहूंगी कि सारे लोग अब्यूजिव हो जाते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, इतना ब्लंट बोलते हैं कि हो सकता है सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए, और इस चीज की ऐसे लोगों को परवाह कम होती है। ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ कुछ लोगों के लिए ही है। अब इससे होगा क्या कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आने लगेंगे, आपकी वर्क लाइफ में इश्यूज आने लगेंगे, क्योंकि आप इस तरीके से जब बिहेव करेंगे तो लोग आपसे और कटने लगेंगे, आपसे डरने लगेंगे। तो इस वजह से जिनके ग्रिड में भी ये नंबर 4 बार या 4 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो लोग इनसे डरने लगते हैं, कटने लगते हैं, और इस तरीके से ये आपकी लाइफ में प्रभाव करता है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करता है
और ये 100% नेगेटिव होता जाता है, और जितनी बार आ रहा है उतनी ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है। तो इस तरीके से 1 नंबर जब आपके चार्ट में रिपीट हो रहा है तो ये आपको इस तरीके से आप अपनी लाइफ में और अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रिपीटिंग नंबर 2 की, यानी कि अगर 2 नंबर आपके चार्ट में 1, 2, 3, 4 या उससे भी ज़्यादा बार आ रहा है तो कैसे आपकी लाइफ पे प्रभाव करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।